ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरण्य तंबे गौरी नारायण नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमस्ते नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमस्ते नमो नमः। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरण्य तंबे गौरी नारायण नमस्ते। ओम सर्वमंगलाय शिव साधिके शरण्य तंबे गौरी नारायण नमस्ते। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमस्ते नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। आज दोस्तों आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। प्रातःकाल आपका धर्मेंद्र यादव। दोस्तों आज मैं जो कल प्लेन दुर्घटना हुई है, जो प्लेन क्रैश हुआ, उसके सभी यात्रियों को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने चरणों में उन सभी आत्माओं को स्थान दे और प्रभु अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज दोस्तों मैं इसी बात पर बात करना चाहता हूँ। एकदम दुर्घटना हो गई। अब दुर्घटना हो जाने के कारण बहुत ही जो उसकी जांच चल रही है उससे पता चलेगा, लेकिन दुर्घटना के कारण एकदम जो प्लेन क्रैश हुआ, ये सब चीज़ें प्रभु के हाथ में रहती हैं। प्रभु ही सब कुछ है। तो मैं आपसे वही बोलता हूँ कि सुबह शाम रोज़ पाठ कीजिए भगवान का, प्रभु को याद कीजिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम तो पूजन जरूर कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन करने से सब अच्छा ही अच्छा होता है और भगवान के चरणों में आपको स्थान मिलता है, भगवान की सेवा में स्थान मिलता है। तो आपसे ही निवेदन है। और सबसे ख़ास बात है कि आज जो ये सब चीज़ें बाढ़ आ रही है, प्रकोप आ रहे हैं, सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं कि हम लोगों ने जो है ना एकदम प्रगति के नियमों के खिलाफ़ काम करना चालू कर दिया है। ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं। मेरे दोस्तों, आज आप नर्मदा नदी के किनारे में अभी 3-4 दिन पहले गया था। कम से कम 100 से 125 करोड़ की रेत आसपास ढेर लगे हुए हैं। अवैध रूप से खनन हो रहा है। मशीनों से नर्मदा मैया के उसके अंदर खनन चल रहा है। नर्मदा मैया हमारे लिए कितनी पूजनीय है। हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए सबसे पूजनीय माँ नर्मदा है। वो दोनों प्रदेशों में वो नदी को सबसे ज़्यादा माना जाता है, जो कि एक बिना शादीशुदा नदी हैं, जो सबसे हम लोगों के लिए हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा पुण्य वाली और पुण्य माता हमारी माता है, हमारी माँ है। उनके आशीर्वाद से ही हम लोगों का कल्याण होता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि माँ नर्मदा को लेकर आप लोग विचार कीजिए। ये सब चीज़ें जो बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, सब चीज़ों का कारण कहीं ना कहीं यही होता है कि हम लोग सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं सिंसियर नहीं है। ये जो मशीनें चल रही हैं नर्मदा मैया में, ये सब चीज़ें भी गलत हैं। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, इन पर रोक होना चाहिए। आज देखिए नर्मदा मैया के आसपास आप पूरे क्षेत्र में घूम लीजिए, कितनी ज़्यादा आज से 20-25 साल पहले कभी आपने देखा नहीं होगा नर्मदा मैया कितने उससे शान से बहती थी। आज चारों तरफ नावों से लेकर पनडुब्बी, जेसीबी, पोकलिन सब नर्मदा मैया के अंदर, नदी के अंदर लगी हुई हैं। क्या है ये? मतलब प्रशासन शासन भी देखने को लेकर कोई तैयार नहीं है। कोई बात की जाए तो कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। कार्रवाई दिखाने के लिए होती है। दोस्तों, करोड़ों अरबों रुपए कमा लोगे, क्या करोगे? आज देखिए वो प्लेन दुर्घटना में कितने बड़े बड़े लोग, एक पूर्व मुख्यमंत्री जी की डेथ हो गई है। क्या करोगे इतना पैसा? क्या करोगे? इतने ही पैसे वाले बन जाओ, क्या करोगे? ये सब चीज़ें यहाँ धरी की धरी रह जाएंगी। आज बेचारे कितने मासूम लोग ख़त्म हो गए आप लोगों की वजह से। आप लोग ये दोहन जो करते हैं ना नर्मदा मैया में, ये सब गलत है। ये नहीं करना चाहिए। या आप सिर्फ पैसे 2 मिनट का लालच, पैसे का जो लालच होता है ना, ये बहुत बुरा होता है। लालच में आदमी कुछ भी कर देता है, ये गलत है। आप मुझे बताइए, सरकारों को भी सोचना चाहिए कि नर्मदा मैया को बचाने के लिए एक आंदोलन होना चाहिए और इसका प्रयास होना चाहिए। और मेरे तो मोहन यादव जी से निवेदन है कि आप इसको लेकर सख्ती बरतिए। आप अगर सख्ती बरतेंगे तो बहुत ज़रूरी है माँ नर्मदा को बचाने के लिए, क्योंकि माँ नर्मदा हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय है। हम लोग नर्मदे हर तो कह देते हैं, लेकिन मन में और जो नर्मदे हर जो कहते हैं ना, वो ज़्यादातर लोग वो सब जाके आज नर्मदा मैया को लेकर नर्मदा मैया के अंदर खनन कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। ऐसे पैसे को लेकर क्या करोगे? अरे इतना ही कमाओ जितना अपने परिवार और अपना घर परिवार और ख़ानदान चल जाए। अरे इतना पैसा क्या करोगे भैया? भगवान सब देखता है, प्रभु सब देखता है। आज गौ माता सड़कों पर घूम रही है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। हमारे लिए गौ माता भी पूजनीय है। बेचारे आज मोहन यादव जी कहीं ना कहीं गौ माता को लेकर कोई ना कोई प्रयास तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो ये कहना का मतलब है कि हर आदमी को सहयोग करना चाहिए इस चीज़ में। ये ऐसा पुण्य है जो आपको आज वो
योगी जी को लोग बोलते हैं, योगी जी भी माँ गौ माता को मानते हैं। सारे जो बड़े बड़े नेता हैं जो हैं ज़्यादातर गौ माता की पूजा करते हैं। तो मेरा तो आपसे कहने का मतलब है, अपने माता पिता की पूजा करते नहीं हो, कम से कम गौ माता की ही पूजा कर लो, तो कम से कम वही पुण्य मिल जाएगा। गौ माता ही हमारे लोगों के लिए हमारी माँ है। आज नर्मदा मैया की पूजन करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। अरे पूजन करते हो तो उनका खनन क्यों करा रहा हो भैया? हैं सब नर्मदा मैया नहीं देखती हैं क्या? आज उनके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, कल इसका वो आपका घड़ा भरेगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सच्चाई है, कल आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। आज अपने कितने ही मज़े कर लें, उन पैसों से कुछ भी कर लें, लेकिन भगवान के यहाँ सब देखते हैं। भगवान सब भगवान के यहाँ, माँ नर्मदा मैया के यहाँ सब वो हिसाब होगा आने वाले टाइम में। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग सब विचार कीजिए, और आप हम लोग इस प्रदेश और देश में रहते हैं, तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ जो खनन हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये सब चीज़ें रुकना चाहिए। अरे किसी चीज़ का इतना ही दोहन करो कि कम से कम थोड़ा अस्तित्व बच रहा है। आज नर्मदा मैया का पूरा अस्तित्व ख़त्म किया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है नर्मदा मैया के अंदर। अरे क्या करोगे भैया, इतना पैसा ले आके आपको, आज आपके पास इतना पैसा हो भी जाएगा तो कल 4 लोग ही लेके जाएंगे आखिरी में। मेरे को और आपको सबको जाना है। तो ये कड़वा सच है दोस्तों, मेरे भाइयों। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि थोड़ा सुधर जाइए, विचार कीजिए, और अपने जो हरकतें हैं सब बंद कीजिए, और अच्छे कामों में लगिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे धंधे पानी कीजिए। नर्मदा मैया के उससे आपका पेट नहीं भरेगा, ये रोजी रोटी उससे नहीं चलेगी। ये आज है कल नहीं है। तो आज मेरा यही निवेदन है आपसे, कल नर्मदा मैया क्या खनन नहीं होता था तो आपकी रोजी रोटी नहीं चलती थी क्या? अरे भगवान सबको देता है मेरे दोस्तों, पर ये गलत काम मत करके करो। मैया की छाती में खनन मत करो। मेरा तो आपसे ही निवेदन है, और आपसे दोस्तों से फिर से प्रभु के आशीर्वाद से आपसे निवेदन है कि सुबह प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पूजन जरूर कीजिए, और माँ का आशीर्वाद लीजिए, प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, और गौ माता की सेवा कीजिए। गौ माता ही हम लोगों के लिए सब कुछ है। ओम नमो शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमस्ते। अभी फिर शाम के लिए फिर मिलते हैं। आपका धर्मेंद्र।